Dear students, Assalamu alaikum. Today we will complete our third chapter by solving multiple choice questions. Let's start. Open your books at page 81. इसको हम सॉल्व करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को. मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए हम देखते हैं सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सी है. ठीक है. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ. न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये वैलिड है सिर्फ उसी सूरत में जबकि ये ना हो. क्या चीज़ ना हो? फोर्स, नेट फोर्स, फ्रिक्शन, मोमेंटम. तो हमें मालूम है, हमने पढ़ा है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि बॉडी कोई रेस्ट की पोजीशन में हो या यूनिफॉर्म या वो स्ट्रेट लाइन में मोशन की हालत में हो तो वो अपनी हालत को बरकरार रखती है उस वक़्त तक जब तक कि नेट फोर्स उस पर एक्ट ना करे. तो हम जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नेट फोर्स. ठीक है. नेक्स्ट, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन. इनर्शिया का इन्हिसार है फोर्स पर, नेट फोर्स पर, मास पर, वेलोसिटी पर. तो हमने इनर्शिया की डेफिनेशन में पढ़ा था कि इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी हालत के खिलाफ, अपनी रेस्ट या मोशन की हालत के खिलाफ रेजिस्ट करता है, और ये उसकी जो प्रॉपर्टी है ये उसकी मैस की वजह से है. तो जितना ज़्यादा मैस होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा. इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है मैस. नेक्स्ट देखते हैं. अ बॉय जंप्स आउट ऑफ ए मूविंग बस, देयर इज़ अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल. एक लड़का चलती हुई बस से छलांग लगाता है तो उसके लिए ख़तरा है कि वो गिरे. टूवर्ड्स द मूविंग बस, अवे फ्रॉम द बस, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. यानी वो अगर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन के जंप करेगा तो उसके लिए ख़तरा है. तो इस सेंस में कि वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर मूव करता है तो उसके लिए ख़तरा ज़्यादा है. A string is stretched by two equal and opposite forces 10 न्यूटन ईच. यानी दो फोर्सेस हैं, एक स्ट्रिंग पर एक्ट कर रही हैं और वो अपोजिट डायरेक्शंस में कर रही हैं. हर एक की वैल्यू क्या है? 10 न्यूटन है. द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज़. स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी? 0, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन. तो करेक्ट ऑप्शन है 20 न्यूटन. नेक्स्ट देखते हैं. द मास ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज व्हेन एक्सेलरेटेड. यानी किसी बॉडी का मास कम हो जाता है जब वो एक्सेलरेट होती है. इंक्रीजेज व्हेन एक्सेलरेटेड, या मास बढ़ जाता है जब एक्सेलरेशन होता है उसमें. नेक्स्ट देखते हैं. डिक्रीजेज व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी. जब हाई वेलोसिटी से बड़ी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ वो मूव करता है तो उसका मास कम हो जाता है. नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं. तो हमें मालूम है कि मास हमेशा हर जगह पे सेम रहता है, चेंज नहीं होता. इसलिए नन ऑफ द अबव ये ऑप्शन आएगी. टू बॉडीज़ ऑफ masses m1 एंड m2 attached to the ends of an inextensible string passing over a frictionless pulley such that both move vertically. यानी दो मैसेज हैं, एक स्ट्रिंग के साथ जो इनएक्सटेंसिबल है यानी बेलचक है उसके साथ बंधे हुए हैं और वो एक पुली के ऊपर से गुजर रही है. बोथ मूव वर्टिकली, और दोनों की मोशन वर्टिकल है. द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज़ इज़. दोनों बॉडीज़ का एक्सेलरेशन क्या होगा हम पढ़ चुके हैं. स्ट्रिंग के साथ मैस अटैच जो है बॉडीज़ उनके एक्सेलरेशन के बारे में, तो ये ऑप्शन होगी m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी. ये एक्सेलरेशन के इक्वल होगा. नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम का यूनिट कौन सा है? न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन सेकंड, न्यूटन पर सेकंड. तो न्यूटन सेकंड होगा. और इसकी लॉजिक ये है कि न्यूटन जो है ये फोर्स का यूनिट है. फोर्स का न्यूटन जो है ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और अगर इसको न्यूटन सेकंड, तो न्यूटन जो है ये है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके साथ ये वाला एस, ये एस यहाँ पे है. अगर इन दोनों एस को चूँकि बेस एक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड
यानी पर सेकंड स्क्वायर और +1 ये कर देंगे तो ये रह जाएगा, वैल्यू रह जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये हमने पढ़ा था मोमेंटम का यूनिट जब हमने मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ी थी वेरी फर्स्ट डे। किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये मोमेंटम का यूनिट। तो इसका मतलब है कि न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये दोनों सेम चीज़ हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है न्यूटन सेकंड। व्हेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज ऑन द, जब कोई घोड़ा किसी कार्ट को, किसी घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो उसका एक्शन किस पर होगा? कार्ट पर, अर्थ पर, हॉर्स पर, अर्थ एंड कार्ट पर। तो यानी उसका एक्शन गाड़ी पर होगा, ज़मीन पर होगा, या घोड़े के अपने ऊपर होगा, या दोनों पर होगा, ज़मीन और कार्ट दोनों पर होगा। तो जब वो घोड़ा चलता है, उसको घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो सबसे पहला एक्शन तो उसका ज़मीन पर होगा, और फिर उसके साथ ही जो फोर्स वो लगा रहा है उसका एक्शन कार्ट पर भी होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेहतर है। इस पर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इन तीनों में बेहतर ये है कि कार्ट पर भी होगा और अर्थ पर भी होगा, ये ठीक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल लोअर्स फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स, मेटल की प्लेट्स के दरमियान फ्रिक्शन को कम किस चीज़ से हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं? वाटर के साथ, फाइन मार्बल पाउडर के साथ, एयर के साथ, या ऑयल के साथ? तो बेस्ट ऑप्शन है ऑयल। ऑयल के साथ हम सरफेस को स्मूथ करके उसको फ्रिक्शन को हम लोअर कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह कल नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।